ओम गुरुभ्यो नमः। मंगल देव 27 जून को मंगल देव अभी गोचर करने वाला मीन राशि को अपने मित्र के राशि को परित्याग करके मेष राशि स्वग्रह में आने वाले हैं और इन दौरान एक बहुत अच्छा राजयोग बनने जा रहा है। लेकिन विचारणीय विषय यह भी है कि इस समय राहु देव पहले से मेष राशि में विराजमान हैं, इसलिए अंगारक योग बन रहा है। और जब भी महाकाश में अंगारक योग बनता है तो परिस्थिति अंगारक योग के कारण यानी राहु और मंगल के मिश्रित प्रभाव के कारण विश्व ब्रह्मांड में कोई बहुत अच्छा घटना घटे, बहुत पॉजिटिव घटना घटे, ये संभवतः आशंकित रहता है। एक तरफ देवताओं का और एक तरफ दानवों का, दोनों तरफ का जो प्रमुख सिपह सालार है, कैप्टन है, कैप्टन ऑफ आर्मी, कैप्टन ऑफ बोलते हैं ना, तो ऐसा दैत्यों का और देवताओं का, एक तरफ मंगल देवताओं का और एक तरफ दानवों का कमांडर इन चीफ राहुदेव मेष राशि में कालपुरुष कुंडली के पहला स्थान मेष राशि में एक ही स्थान पे आ रहे हैं और दोनों का प्रभाव और दोनों का युति को अंगारक योग कहा गया। और जब दोनों का एनर्जी एक जगह में मिश्रित होगा, युति बनेगा, तो एक विस्फोटक स्थिति बनता है। दूसरा किसी स्थान पे बना होता तो चिंता का बात तो नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा चिंतनीय विषय यह है क्योंकि यह युति अग्निकारक राशि मेष राशि के ऊपर होने जा रहा है और इसीलिए इस समय सभी को सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यतः जो लोग भी अग्नि के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली घर में माताएं बहनें खाना बना रहे हैं, गैस सिलेंडर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, या जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन, बाइकिल, गाड़ी इत्यादि चला रहे हैं, या किसी प्रकार के ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर आग और फायर के साथ काम करना पड़ रहा है, तो इन दौरान आप सबको सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मंगल और राहु जब युति बना रहे हैं तब केतु का भी दृष्टि वहां जा रहा है। यानी अब इस युति को कंट्रोल करने के लिए किसी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं जा रहा है, इसलिए ये बहुत भयंकर परिणाम आने वाला समय में लेके आएगा। 27 तारीख जून 27 से लेके अगस्त 10 तक का एक लंबा कालखंड, इसमें सभियों को सावधान रहना, फायर से सावधान रहना, अग्नि से सावधान रहना और अग्नि संपर्कित हर विषय वस्तु से सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं, क्या ये मंगल और राहु का युति खाली बुरा फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा? ऐसा नहीं होता है। जिस जिस जगह में एक कॉइन का डार्क साइड है तो उस कॉइन का ब्राइट साइड भी है। लेकिन कुछ भी हो जाए,
कितना भी ब्राइट साइड हो जाए, अंगारक योग तो अंगारक योग है ही। हाँ, किसी क्षेत्र में ये राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है, किसी कुंडली में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, ऑपरेशन, इस प्रकार का सर्जरियन, इस प्रकार का काम के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे इस अंगारक योग बोलें या दुर्योग बोलें, डिपेंड अपन आपके कुंडली के बाकी ग्रहों का स्थिति और इस समय वो आकाश मंडल में बनने स्थित बाकी ग्रहों का स्थिति। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मास्टर कंट्रोलर गुरु बृहस्पति से द्वितीय स्थान पे हो रहा है, फिर कौन बचाए इसको? संभव तो कौन संभालेगा? और नहीं भी होता तो सबसे बड़ा समस्या इस अंगारक योग में, इस अंगारक योग को और ज़्यादा खतरा करने वाला प्लैनेट बन रहा है शनिदेव का नीच दृष्टि मेष राशि के ऊपर जितना दिन तक आएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चिंता का बात नहीं है, क्योंकि जब शनिदेव अपने त्रिकोण को, कुंभ राशि को त्याग करके मकर में आ जाएंगे तो फिर और इस युति को आग लगाने वाला दृष्टि तो और नहीं रहेगा। लेकिन जब तक है तब तक तो हम सबको संभल के रहने का आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेष राशि अगर कालपुरुष कुंडली और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार विचार करें तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर संभवतः आ सकता है। और भारत का द्वादश स्थान पे हो रहा है तो स्वाभाविक बात है हमारे माध्यम से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ भारत के माध्यम से होगा। कुछ अहेतुक खर्चा, बिना फालतू का रॉन्ग डिसीजन लेना, तो इस प्रकार का समस्या तो दिखाएंगे ही। तो देशीय समस्या, पारिवारिक समस्या, विदेशीय समस्या तो आने वाले समय में आना स्वाभाविक दिख रहा है। कुछ हद तक इसका इफेक्ट चाइना के ऊपर भी आ सकता है। और ये जितने भी समस्या आएंगे ये सारे आगजनित समस्या ही आएंगी। ये अंगारक स्थिति विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहला, देखिए, मंगल हड़बड़ी, आगजनी, राहु अविश्वास, छलना, धोखा, ठगबाजी, चोरी। अब ये दोनों का ऊर्जा जब अग्नि तक कारक घर में होता है तो इस प्रकार के समस्या हर व्यक्ति के जीवन पे कहीं ना कहीं 12 आयामों में जिसका भी जो भाव आ रहा है उस क्षेत्र में इफेक्ट तो आएगा ही, यह स्वाभाविक बात है। इसलिए सावधान होना आवश्यक है। तो इस दौरान जिसके पास सीजफायर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है जरूर ला के रखना चाहिए। कार वगैरह में भी मैं देखा हूँ, मेरे साथ भी इस ऐसे जब दुर्योग विश्व ब्रह्मांड में होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जीप लेके जा रहा था, हालांकि डीजल जीप था, आग हो गया और पूरा बैटरी और टर्मिनल जल गया। ऐसे एक और मैं आज से 25 साल पहले का दुर्घटना मेरे साथ बता रहा हूँ। ये बना मैं एक बस में जा रहा था और बस में सीट नहीं मिला तो आगे का सीट जो बोनेट है उसका साइड सीट में जा रहा था और नीचे बैटरी था और वहाँ फायर हुआ, अपने आप बैटरी जल गया और सबको गाड़ी खाली करना पड़ा, धुआं उड़ने लगा। उस समय मेरा एक भयंकर दुर्योग था और उस दिन एक भयंकर दुर्घटना मेरे को आज तक कभी मेरे जहन से नहीं जाता है। मैं आप सबको याद कराना, आपको क्या याद कराऊँ, मेरे को जहन में आता है। मेरे 2 मित्र थे, उस समय मेरे राउरकेला स्टील प्लांट में काम करते थे और वो जॉब मेरा था, लेकिन मेरे जगह में उनको अपॉइंटमेंट हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनके ऊपर गरम मतलब कन्वर्टर फटा और वो पाइप फट के गरम से दोनों एक ही दिन में ढेर हो गए। 3-4 दिन तक उनको कष्ट मिला। और ऐसे अंगारक योग जब भी आप देखोगे, मैं लास्ट ईयर अंगारक योग का मेरे को अनुभव मैं कहना चाहूँगा। गाड़ी में आप जितना दूर, मैं ऐसे जंगल वगैरह में घूमते रहता हूँ, पूरा जंगल आगजनी, जबकि बारिश का दिन था, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है, बारिश का दिन है लेकिन चारों तरफ आग लगा हुआ है। मतलब परिस्थिति क्या है, फायर जब बनता है तो किसी को नहीं छोड़ता। और इस समय आप देखोगे न्यूज पक्का आएगा, बहुत सारे बड़े जंगलों में आग लगा,
बहुत सारे ऐसे भी हो सकता है फायर स्टेशन में आग लगा, ऐसा भी हो सकता है आग में आग लगा। तो ये परिस्थिति दिख रहा है और इसके लिए हम सबको ऐसा परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार होने का आवश्यकता है, आगाह करना। नेक्स्ट विषय बिंदु ये है, ये राहु और मंगल का युति कई सारे अच्छे काम में भी विघटन होना, बाधा करने का भी काम करेंगे और जिसका परिणाम होते होते काम रुक जाना। एक तरफ राहु स्लो है और एक तरफ मंगल बहुत फास्ट है, और जब कोई भी चीज स्लो एंड फास्ट का कॉम्बिनेशनल रिएक्शन होता है तो सिस्टम ब्रेकआउट होता है, ब्रेक फेल होता है। तो इसलिए भी हम सबको मानसिक प्रिपरेशन रहना है। गाड़ी वगैरह जब आप चला रहे हो तो इस समय ये सावधान रहें कि इस प्रकार के भी समस्याएं, जो घटनाएं आप देखोगे रोड में और कई सारे शहरों में, महानगरों में, विदेशों में इस प्रकार का परिस्थिति भी बनेगा। डरा नहीं रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि देखिए इस प्रकार का होने का संभावना है। और एस्ट्रोलॉजी का जो मूल लक्ष्य तो यही है ना कि आपको आगाह किया जाए। एस्ट्रोलॉजी ये बताता है, ज्योतिष बताता है कि प्रभु आप संभल जाओ, सावधान हो जाओ, किस समय कौन सा काम करना, किस समय कौन सा काम नहीं करना, इसको समझने का भी तो आवश्यकता है। और जो व्यक्ति इसे नहीं समझ पाता है वही तो फेल हो जाता है। जीवन पे वही फेल होते हैं जो कब क्या, कौन सा समय मेरे लिए उत्कृष्ट है, कौन सा लग्न राशि मुहूर्त मेरे लिए उत्कृष्ट है और कौन सा समय में कौन सा काम करना है, जो नहीं समझ पाता है वो जीवन पे किसी भी समय कोई भी काम को शुरू कर लेता है और बाद में पछताने के सिवा और उसके जीवन में कुछ नहीं रहता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सब ये समझें कि कौन सा काम कब करना और कौन सा काम कब नहीं करना। और यही तो ज्योतिष बताता है, यही तो ज्योतिष का चमत्कार है। तो जब भी जैसे किसी को 7.5 लग गया, ढैया लग गया, तो उसको हम लोग जनरली कहते हैं कि भाई नया काम, इन्वेस्टमेंट, नया काम पे शुरुआत मत करो, और करते हो तो सोच समझ के करो। ऐसा ही इस समय कोई भी व्यक्ति अगर सोचिए, ये कालपुरुष कुंडली के प्रथम स्थान मेष राशि के ऊपर अंगारक योग बन रहा है और इस समय कर्क राशि का 10वें स्थान कर्म स्थान में अंगारक योग बन रहा है, तो क्या कहेंगे, कर्म स्थान पे फायर होने का संभावना है, ब्रेकआउट होने का संभावना है, चोर चपेट एक्सीडेंट होने का भी संभावना है, 2 पाप ग्रहों का मिश्रण हो रहा है, इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। ऐसे ही तुला राशि वालों का 7वें स्थान में हो रहा है, तो कहेंगे क्या, तुला राशि 7th हाउस बिजनेस हाउस है, दूर यात्रा का हाउस है, स्पाउस का हाउस है। और इन दौरान यहाँ क्योंकि अंगारक योग बन रहा है, और अंगारक माने बाधा, अंगारक माने फायर, अंगारक माने ब्रेकआउट, अंगारक माने एक स्लो एंड स्पीड ब्रेक फेल होने का एक इस प्रकार का माहौल, तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्योंकि जब भी विश्व ब्रह्मांड में अंगारक योग बना तब कोई बहुत अच्छा हुआ ऐसा कभी नहीं देखा गया। और अंगारक योग जिसके कुंडली में भी है उनका जीवन में बहुत अच्छा प्रतिफलन हो जाता है ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छा समाधान या बहुत अच्छा रिजल्ट उनके जीवन में आ जाता है ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। यानी वो हाउस को लेके उनके जीवन में जीवन तमाम समस्या तो रहते हैं, चाहे कितना भी पॉजिटिव बोलने का कोशिश कर दें, कितना भी अच्छा बोलने का कोशिश कर दें, जिसका भी शनि मंगल का या राहु मंगल का युति किसी भी हाउस में बैठा है उस हाउस के अंतर्गत आप देख लीजिए क्या क्या समस्या है। अगर किसी का सप्तम में बैठा है तो मैं देखा हूँ शादी नहीं हो पाता है। अच्छे हो सकते हैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में, वो मिनिमम फैक्टर है, लेकिन ऑल्टरनेटली क्या होता है, ऑल्टरनेटली तो वही, कभी गांधी महात्मा को गोली मिलता है, कभी इंदिरा गांधी को गोली खा के मरना पड़ता है, तो कभी राजीव गांधी को बम में उड़ना पड़ता है।
तो अभी उस प्रकार के एक प्रचंड दुर्योग जब विश्व ब्रह्मांड में बन रहे हैं, तो हम सबका ये कर्तव्य भी है, दायित्व भी है, और हम ज्योतिषियों का ये कर्तव्य दायित्व है कि आप सबको आगाह करें, समझाएं कि भाई इस प्रकार का दुर्योग है। कुछ नहीं होगा तो बहुत अच्छा बात है। बहुत लोग बोलते हैं गोचर का फल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। चलो 1% भी मिल जाए, 100 में से किसी 5 आदमी भी अफेक्टेड हो जाएं और वो 5 आदमी के जीवन पे दुख कष्ट पीड़ा आ जाए, तो हमारा ज्योतिष का मूल्य तो कुछ नहीं रहा। और ज्योतिष इसलिए कर रहे हैं इतना देर बगर बगर, इसलिए यहाँ पर कुत्ता जैसे भोग रहे हैं आपके पास बना के कि कोई एक का भी जिंदगी में इस प्रकार के दुर्योग से रक्षा कर दें। हालांकि कोई रोग तो रक्षा तो नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं कि कृष्ण भगवान और कितने वशिष्ठ गुरु और सब रह के भी राम जी का वनवास को और महाभारत में पांडवों का वनवास को तो कहीं नहीं रोक पाया था। फिर हम कौन खेत के मूली हैं? ये ठीक है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आगाह तो कर सकते हैं। जानबूझ के आपके जीवन पे समस्या कष्ट पीड़ा तो नहीं आए और आप अपने को उस समस्या कष्ट पीड़ा से बचा के आगे ले जाओ। यही तो लक्ष्य है कि आप अपने जीवन पे अपना बुरा होने से पहले आप समझ जाओ और बुरा से अपने को बचा लो। यही तो लक्ष्य है। तो मंगल और राहु का युति जब भी इस स्थान पे हो रहा है तो स्वाभाविक बात है, जैसे मैं बताया कि मेष राशि के 1 नंबर लग्न के ऊपर हो रहा है, तो अपने शरीर को सुरक्षित करना आवश्यकता है। हाँ, ये मंगल आने के कारण लगने से लग्न में बहुत अच्छा फल है। हर तरफ से आपको उन्नति है। चतुर्स्थान पे दृष्टि जाके भूमि भवन वाहन मकान माता का स्थान सुख सब बढ़ाएगा। लेकिन राहु का भी तो वह स्थिति है। तो मंगल और राहु जब अंगारक बन के मंगल अपना चतुर्थ दृष्टि में देखेगा और राहु अपना पंचम दृष्टि में 4 और 5 एफेक्टेड, पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान तो एफेक्टेड हो रहे हैं। यानी आप बहुत ज़्यादा शुभता का आशा तो नहीं कर सकते हैं। सप्तम स्थान को देख के, स्पाउस हाउस को देख के आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव आशा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, मंगल है तो स्वगृही है, अपने घर में कुत्ता भी राजा, अपने गली में कुत्ता राजा बोलते जरूर हैं। लेकिन मंगल आने से पहले राहु ऑलरेडी उस घर में बैठे हुए, यानी एक्वायर करके बैठे हैं पूरे ऊर्जा के साथ। तो फिर परिणाम क्या कहेंगे? और एक तरफ राहुदेव नवम स्थान पे भाग्य स्थान पिता स्थान को देखेंगे। स्वाभाविक बात है, मंगल जब आ जाते हैं अष्टम स्थान के ऊपर भी देखेंगे, तो अष्टम और सप्तम और चतुर्थ दृष्टि, और एक तरफ राहुदेव का पंचम सप्तम और नवम दृष्टि, ये मतलब ये 6 घर और अपने जहाँ बैठे हैं इतने घर इन दृष्टियों से अफेक्टेड होगा। और ऐसे ही सभी राशि लग्न वालों का होने वाला है। और इसका दृष्टि और इसका स्थिति मैं बहुत अच्छा फलप्रद होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हाँ, किसी का परिस्थिति गंभीर है, जैसे अब सोचिए वृष राशि वालों का द्वादश स्थान पे मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा, तो इनका 7th एस्पेक्ट सीधा वृष राशि वालों के 6th स्थान पे रोग रिपु ऋण के स्थान पे जाएगा। तो बहुत अच्छा हो गया ना भाई। रोग रिपु ऋण शत्रु दमन, रोग से मुक्ति, पुराना रोग से बचना, इस प्रकार का फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन शत्रु तभी दमन करेंगे ना जब शत्रु होंगे, ऋण से मुक्ति तभी कराएंगे ना जब ऋण कराएंगे। तो ये स्थिति है। आप सबको मैं यहाँ केवल एक विषय सम्यक रूपेण, मेरा यही मकसद है कि जान जाओ, जानकारी ही बचाव है, समझदारी ही बचाव है, और अपने को अलर्ट, अवेयर और सावधान करना। तो ये अंगारक दोष, अंगारक योग, अंगारक दुर्योग या अंगारक किसी किसी के लिए राजयोग भी है। ऐसा कदाचित नहीं कहा जा सकता कि अंगारक केवल दुर्योग है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं कहर लगिन कचे पुओ बारो, कहर लगी माघो मासो, कहर लगिन सर्वनाश। यानी किसके लिए तो माघ का महीना और किसके लिए तो सर्वनाश है। अब यह डिपेंड करता है कुंडली के कौन से स्थान पे बैठे हैं। आपको जिसके लिए 6ठा स्थान हो रहा है, वृष राशि जिसके लिए 6ठ स्थान पे आ रहा है, उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि मंगल राहु का युति, 6ठ में मंगल 6ठ में राहु, बहुत अच्छा फल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अंगारक तो है ना। एक तरफ अच्छा फल तो कह रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अंगारक तो है ना। दुर्योग तो बनाना, बैकफायर तो बन रहा है ना, फायर तो होगा ना। इसलिए सावधान होना और उसी अनुसार जीवन के प्रक्रियाओं को समझना।
इतना ही विषय बिंदु है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 कुंडली विश्लेषण हेतु या ज्योतिष सीखने हेतु हमारे ज्योतिष गुरुकुल में आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार के पूजा पाठ कर्मकांड हवन मंत्र जप इत्यादि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।